हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय अनुराग सर। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेशन का न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। किस तरीके से स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेशन करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में, तो उसमें नंबर ऑफ ट्रांजिशन जो लाइन होती है उनको किस तरीके से निकालेंगे। तो कैलकुलेशन में ये फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने है। इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन आर एक्साइटेड टू n equal to 4. कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ऑब्जर्व नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालना है। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड किसमें है, किस ऑर्बिट में, n equal to 4। इसी को हिंदी में इस तरीके से देख सकते हैं, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को n equal to 4 कक्षा में उत्तेजित किया जाता है। n equal to 4 कक्षा में उत्तेजित किया जाता है। प्रेक्षित स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या कितनी होगी। स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेशन कैसे करते हैं। n equal to 4 एक्साइटेड स्टेट है तो n equal to 1 पे ग्राउंड स्टेट होती है, n equal to 2 पे निकालते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n equal to 3 पे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट और n equal to 4 पे थर्ड एक्साइटेड स्टेट होती है। n equal to 4 को थर्ड एक्साइटेड स्टेट भी कहते हैं। तो डिफरेंट लेवल से नंबर ऑफ ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो n equal to 4 से कितनी नंबर ऑफ लाइंस होंगी स्पेक्ट्रल लाइंस, उसको कैलकुलेट करना है। तो इसका सलूशन इस तरीके से है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, इसका फार्मूला होता है स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या का फार्मूला होता है कैपिटल N इक्वल टू n अपॉन 2, n-1/2 ये फार्मूला होता है। वेयर एंड नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहां से आप n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। n क्या है यहाँ पे, ये कैपिटल N है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस जो आपको कैलकुलेशन करना है, ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है। अब इलेक्ट्रॉन हमारा एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू किस पे है, 4, तो स्मॉल n की वैल्यू कितनी है, 4, तो कैपिटल N इक्वल 4 माइनस 1 अपॉन 2, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 4, तो यहां पे आ जाएगा 2 इंटू 3, 4 माइनस 1 3, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आ जाएंगी 6। तो 6 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है। अगर n इक्वल टू 4 लेवल से ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का, तो कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी, 6। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका एक जनरल फार्मूला होता है जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेशन का। तो वहां से जब n इक्वल टू n से n2 इक्वल टू n और n इक्वल टू 1 पे जब हम वैल्यू रखते हैं ग्राउंड स्टेट के लिए, वैसे इसका जनरल फार्मूला होता है n इक्वल n2 माइनस n1 अपॉन इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2। यहां से ये फार्मूला निकलता है। जहां n2 इक्वल टू n रखते हैं, n1 इज इक्वल टू 1, तो n2 इक्वल टू n और n1 इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तब ये फार्मूला, ये जनरल फार्मूला ये है। इसको हमने बताया कि ये फार्मूला कैसे आएगा इससे कैलकुलेशन करके, वो हमने इसमें लेक्चर में बताया था। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस लेक्चर को वॉच कर सकते हैं, जहां हम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का जो डेरिवेशन कराया था। तो वहां से आपको ये पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस n इज इक्वल टू n-1/2 कैसे होंगे। लेकिन आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल के लिए ये फार्मूला यूज करना है, तो केवल आप यहाँ डायरेक्ट इस फार्मूले को यूज करके इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल नंबर सेकेंड है, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज इनिशियली इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। इनिशियली पोजीशन में क्या है, वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हिच कैन बी इमिटेड व्हेन इट फाइनली मूव्स टू द ग्राउंड स्टेट। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, इससे प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी हमने बताया था थर्ड एक्साइटेड स्टेट क्या है। जैसे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट लेवल है,
इसको बोलते हैं n इक्वल टू 1 पे, ये ग्राउंड स्टेट मिलती है n इक्वल टू 1 पे। इसके बाद n इक्वल टू 2, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, इसको हम बोलते हैं क्या, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n इक्वल 3, ये है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। n इक्वल टू 4, ये है थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ये डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट है, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट। अगर हाइड्रोजन एटम हमारा एक्साइटेड नहीं है, ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट मतलब उसकी फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, जिस लेवल में जो इलेक्ट्रॉन है वहां पे होगा। अगर कोई एटम एक्साइटेड स्टेट में है, इसका मतलब कि उसका इलेक्ट्रॉन वहां से ट्रांजिशन कर गया किसी लेवल में, तो उसकी एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में आया होगा। अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में है, तो ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट। n इक्वल टू 4 पे थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो हाइड्रोजन एटम इनिशियली थर्ड एक्साइटेड स्टेट। किसमें? थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, n इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल नंबर है वो कितने, 4। इस चीज को आप ध्यान रखें। अब इसमें आपको कैलकुलेट करना है कि इस कोई भी इलेक्ट्रॉन, उसकी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड बिटवीन एनर्जी लेवल, सोल्यूशन में इसका कैलकुलेट करना हमें, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस emitted between एनर्जी लेवल, ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड बिटवीन एनर्जी लेवल्स, n इज इक्वल टू किस पे निकालना है, 4 के लिए। डिफरेंट एनर्जी लेवल्स n इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू 4 जो होता है उसको हम बोलते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट। n इक्वल टू 4 थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इसी को बोलते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ये आपको ध्यान रखना है इस न्यूमेरिकल में, और इसमें कुछ है नहीं, केवल आपको थर्ड एक्साइटेड स्टेट पता करना है और n की वैल्यू आपको डिसाइड करना है। अगर n की वैल्यू आपने डिसाइड कर ली तो आपको जरूर ये न्यूमेरिकल आ जाएगा। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैपिटल N का फार्मूला होता है, इसके प्रीवियस न्यूमेरिकल में अभी हमने बताया था, n-1 अपॉन 2। तो यहां पे हो जाएगा, वैल्यू रखेंगे 4 माइनस 1 अपॉन 2, तो n इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 3 अपॉन 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगी 6। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 4 मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट से ट्रांजिशन करता है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी देगा, 6 देगा। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इक्वल टू 6। इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसमें की पॉइंट ये है कि आपको थर्ड एक्साइटेड स्टेट पता होनी चाहिए। n इक्वल टू 4 पे थर्ड एक्साइटेड स्टेट होती है, उसकी जो एक्साइटेड स्टेट है वो थर्ड है, बस n इक्वल टू 1 पे ग्राउंड स्टेट होती है। ये आपको ध्यान रखना है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल है, इलेक्ट्रॉन इन सर्टेन एनर्जी लेवल n इक्वल टू n1। जो एनर्जी लेवल है वो n इक्वल टू n1 पे है। कैन इमिट्स 3 स्पेक्ट्रल लाइंस, n इक्वल टू n1 पे कितनी इमिट कर रहा है, 3 स्पेक्ट्रल लाइंस। व्हेन दे कैन अनदर एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू n2, n इक्वल टू n1 पे 3 स्पेक्ट्रल लाइंस है, n इक्वल टू n2 दे कैन इमिट 6 स्पेक्ट्रल लाइंस टू फाइंड द रेशियो ऑफ ऑर्बिटल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टू ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट कौन सी है, n इक्वल टू n1 पे, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस 3। तो यहां पे आप इसका सलूशन देख सकते हैं।
हम जानते हैं, वी नो दैट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैपिटल N इक्वल n माइनस 1/2। अब क्या है, न्यूमेरिकल में क्या दिया जा रहा है, उसने कहा है 3 स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, किस पे है, n इक्वल टू n1 पे। तो यहां पे कैपिटल N की वैल्यू दी गई है, ये जनरल फार्मूला है, n इक्वल टू 3 और स्मॉल n इज इक्वल टू n1, स्मॉल n इक्वल टू n1। तो n इक्वल टू 3 यहां रखेंगे, स्मॉल n की जगह n1 रखेंगे, n1 माइनस 1/2, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, कितना आ जाएगा 6, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, n1 स्क्वायर माइनस n1, यही मिलेगा। इसको अरेंज कर लेंगे तो यहां आ जाएगा n1 स्क्वायर माइनस n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया गया और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो n1 स्क्वायर इक्वल, इसको लिख सकते हैं माइनस का 2n प्लस n माइनस का 3n प्लस 2n माइनस 6 इक्वल टू 0। n1 है ये सभी, तो n1 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ n1 माइनस 3, इसमें प्लस 2 आ जाएगा, n1 माइनस 3 सॉरी, n1 यहाँ से n1 माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा n1 प्लस 2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल नंबर है वो हरदम पॉजिटिव होते हैं, तो इसमें n1 इज इक्वल टू माइनस 2 वैल्यू हो सकती है, नहीं हो सकती, तो इस वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करेंगे। n1 इक्वल टू 3, तो पहली वैल्यू हमें n1 इज इक्वल टू कितनी मिली, 3 पे हम n1 इक्वल टू 3। अब सेकेंड में क्या है, इसके बाद दिया गया है सेकेंड टर्म इसका है कि n1 इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी है 6 पे n इज इक्वल टू क्या है n2। अगेन सेकेंड इसका टर्म क्या है, n इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन 6 है, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू n2। तो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, तो यहां पे वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, n इक्वल टू n माइनस 1/2, इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 n2, n की जगह क्या रखना है n2, जैसे n की जगह यहाँ n1 रखा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा n2 माइनस 1/2, तो यहां हो जाएगा n2 स्क्वायर माइनस n2 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसका भी फैक्टर निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे n2 स्क्वायर इज इक्वल माइनस का 4n2 प्लस 3n2 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यही मिलेगा फैक्टर इसके। तो n2 यहां पे आ जाएगा n2 माइनस 4, 3 कॉमन हो जाएगा, तो n2 माइनस 4 इक्वल 0। इसमें दो फैक्टर हो जाएंगे, n2 माइनस 4 और n2 प्लस 3, n2 माइनस 4 और n2 प्लस 3। इसमें भी वही वैल्यू, अगर n2 प्लस 3 इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो n2 इक्वल टू माइनस 3, जिसपे ऑर्बिटल नंबर कभी माइनस में नहीं होता है, तो ये वैल्यू हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्या करना है, n2 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा n2 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो n2 इक्वल टू 4। तो दो वैल्यू आपके सामने है, एक n1 इज इक्वल टू 3 और n2 इज इक्वल टू 4। अब क्या है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, ये फर्स्ट स्टेप आपने कैलकुलेट किया फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप ये है। इसके बाद उसने कहा है टू फाइंड द रेशियो ऑफ ऑर्बिटल स्पीड। तो बोहर एटॉमिक मॉडल में जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, जो ऑर्बिटल नंबर आप निकालते थे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, तो वेलोसिटी जो थी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी किसके, नंबर ऑफ
एनर्जी लेवल्स, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स। तो इसका फार्मूला आप बोहर एटॉमिक मॉडल का एक लेक्चर है, उस पर आप देख सकते हैं जाके कि किस तरीके से वेलोसिटी का फार्मूला हम प्रूव कर सकते हैं। तो वहां पे आपको जो इसका रिलेशन मिलेगा वेलोसिटी और ऑर्बिटल नंबर के बीच में, वो मिलेगा इनवर्सली v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। तो यहां से हो जाएगा, क्योंकि आपको रेशियो कैलकुलेट करना है डिफरेंट ऑर्बिटल नंबर में जो स्पीड है, तो यहां पे हो जाएगा v1 अपॉन v2 इक्वल टू हो जाएगा n2 अपॉन n, ये रिलेशन आएगा। तो v1 अपॉन v2, n2 की वैल्यू है 4 अपॉन 3, तो रेशियो क्या आ जाएगा, v2 के बीच में आ जाएगा 4:3। ये आंसर आपके सामने। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपके कंपटीशन के लिए, और बोर्ड एग्जाम जो बच्चे देने जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आपको जो भी वीडियो मिलेंगे लेटेस्ट वो आपको मिलते रहें टाइम से। तो बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर दें, जिससे जितने भी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट आपके आ रहे हैं उसको आप वॉच करते रहें रेगुलर। तो ये न्यूमेरिकल आपका है, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।